डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर पब्लिक के पास होती है। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स अपने लीडर्स को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हैं। उन्हें अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करने और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम होती है। डेमोक्रेसी इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस पर बेस्ड है। ये सभी सिटीजन्स के लिए इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर रिस्पॉन्सिबली। ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने और सिटीजन्स राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर डिपेंड करता है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में इन लॉज को इंप्लीमेंट और इन्फोर्स करता है। जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करता है और इंश्योर करता है कि उन्हें फेयरली अप्लाई किया जाए। ये ब्रांचेस चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं। ये सिस्टम किसी भी एक ब्रांच को ज्यादा पावरफुल होने से रोकता है। ये इंश्योर करता है कि पावर रिस्पॉन्सिबली यूज हो। लेजिस्लेचर डेमोक्रेसी का हार्ट है, जहां पब्लिक की वॉइस डायरेक्टली सुनी जाती है। इंडिया में लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा में स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं। लेजिस्लेचर देश के लिए लॉज को डिबेट और पास करता है। बिल्स को स्क्रूटिनाइज्ड, डिबेटेड और वोट किया जाता है उनके लॉ बनने से पहले। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल भी होल्ड करता है। द मंडल कमीशन ये एग्जाम्पल देता है कि कैसे पॉलिसी डिसीजंस को एक डेमोक्रेसी में फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स और पब्लिक सब मिलकर काम करते हैं। 1979 में इंडियन गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन एस्टैब्लिश किया था कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए उठाया गया। बीपी मंडाल के लीडरशिप में कमीशन ने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया। ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस डिटेल्ड सर्वेज और डेटा कलेक्शन के थ्रू किया गया था, जिससे एक्यूरेट और फेयर रिकमेंडेशंस दी जा सकें। इसने अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 27% रिजर्वेशन रेकमेंड किया। ये रिकमेंडेशन का मकसद था कि ओबीसीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें और उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हो। इन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने से बहुत डिबेट्स और प्रोटेस्ट्स हुए। बहुत लोगों ने इसे सपोर्ट किया, जबकि कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये अनफेयर है। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के नेतृत्व में एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने का डिसाइड किया। ये डिसीजन कंट्रोवर्शियल था, लेकिन इसे सोशल जस्टिस के कॉज को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ये डिसीजन इंडियन पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। इसने न सिर्फ पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदला, बल्कि सोशल फैब्रिक पर भी गहरा प्रभाव डाला। आज भी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस और उनका इंप्लीमेंटेशन एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के डिस्कशंस में प्रोमिनेंट है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए लॉज को इंप्लीमेंट और इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ब्रांच देश के कानून को जमीन पर उतरने का काम करती है, जिससे देश में कानून व्यवस्था बनी रहे। ये गवर्नमेंट का फेस है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता है। हर दिन ये ऑफिशियल्स देश के विकास और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं, और ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया में एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लीड करता है। प्राइम मिनिस्टर का रोल सिर्फ एक प्रशासक का नहीं, बल्कि एक नेता का भी होता है, जो देश के विकास के लिए नई योजनाएं बनाता है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। ये दोनों मिलकर देश के गवर्नेंस को बैलेंस और स्टेबिलिटी देते हैं, जिससे देश का प्रशासन सही दिशा में चल सके।
एग्जीक्यूटिव लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, देश की रक्षा करता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सभी काम मिलकर देश को एक मजबूत और सुरक्षित व्यवस्था देते हैं, जिससे नागरिकों का जीवन सुविधाजनक बनता है। मंडल कमीशन के केस में प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के लीडरशिप में एग्जीक्यूटिव ने रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया। ये एक महत्वपूर्ण कदम था जो देश के सामाजिक ढांचे को बदलने का काम करता है। इस डिसीजन पर मिक्स्ड रिएक्शंस मिले, जिससे गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज हाईलाइट होती हैं। हर पॉलिसी का असर अलग अलग लोगों पर अलग होता है और यह समझना जरूरी है कि हर फैसले का प्रभाव सब पर एक जैसा नहीं होता। कुछ ने इसका सोशल जस्टिस की तरफ एक स्टेप के रूप में स्वागत किया, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया। ये डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस ही एक लोकतांत्रिक देश की पहचान है, जहां हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। सीधा थी। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। ये लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए लॉज को इंटरप्रेट करता है और इंश्योर करता है कि उन्हें फेयरली अप्लाई किया जाए। इंडियन जुडिशरी हायरार्किकल है, जिसका सुप्रीम कोर्ट एपेक्स पर है। जजेस अपनी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के लिए जाने जाते हैं। जुडिशरी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है और इंश्योर करता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल हो। मंडाल कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में जुडिशरी ने रिजर्वेशन पॉलिसी के लीगल चैलेंजेस को एडजुडिकेट किया। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का रिलेशनशिप चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम द्वारा डिफाइन होता है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का कोई भी एक ब्रांच ज्यादा पावरफुल न हो जाए। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस, डिबेट्स और वोट्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू अकाउंटेबल होल्ड करता है। एग्जीक्यूटिव बिल्स इंट्रोड्यूस करके और ऑर्डिनेंसेस इशू करके लेजिस्लेटिव एजेंडा को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू लॉज और एक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। यह सिस्टम पावर का मिसयूज रोकता है और सिटीजंस राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। चेक्स एंड बैलेंसेस एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जुडिशरी डिस्प्यूट्स को पीसफुली और फेयरली रिजॉल्व करने में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। यह सिटीजंस को अपनी ग्रीवेंसेस के लिए रिड्रेसल सीक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जुडिशियल प्रोसेस में केस फाइल करना, एविडेंस प्रेजेंट करना और जज के सामने आर्ग्यू करना शामिल है। जज एविडेंस और एप्लीकेबल लॉज के आधार पर जजमेंट देता है। मंडल कमीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया, लेकिन सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए। कोर्ट ने रूल किया कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। सुप्रीम कोर्ट इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एपेक्स कोर्ट है। यह कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट इंटरप्रेटर और फंडामेंटल राइट्स का गारंटोर है। सुप्रीम कोर्ट के पास स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट्स पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ये लोअर कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स पर अपील सुनता है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में सुप्रीम कोर्ट का रोल सिटीजंस राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सोवनी केस में उसका जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के रूप में उसके रोल का एक टेस्टामेंट है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को गवर्न करने के लिए एक रोबस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये फ्रेमवर्क सिर्फ गवर्नेंस के लिए नहीं, बल्कि सिटीजंस के राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एसेंशियल है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम ऑफर करते हैं, जिससे इंश्योर होता है कि पावर रिस्पॉन्सिबली यूज हो। हर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को एक दूसरे को मॉनिटर करने का पावर मिलता है, जिससे अब्यूज ऑफ पावर प्रिवेंट होता है। हाउएवर, उन्हें इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए सिटीजंस से कांस्टेंट विजिलेंस और पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वोटिंग, पब्लिक डिबेट्स और सिविक एंगेजमेंट के थ्रू सिटीजंस अपनी वॉइस को एम्पलीफाई कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट्स करप्शन, इरोजन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज से हो सकती हैं। जब भी करप्शन या मिसयूज ऑफ पावर होता है, सिटीजंस का ट्रस्ट वीकन होता है, जो डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। सिटीजंस को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक्टिवली एंगेज होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए
और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करना चाहिए। ये एंगेजमेंट सिर्फ इलेक्शंस तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि हर दिन के सिविक एक्टिविटीज में भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करके सिटीजंस इंश्योर करते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस होप और प्रोग्रेस के बीकन्स बने रहें। जब सिटीजंस अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्गर और मोर रेजिलिएंट सोसाइटी का फाउंडेशन रखते हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आगे चैप्टर समझने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए। और अगर आपको कोई अध्याय समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें